योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो 18 सूत्र हो चुके हैं, एक बात कहकर के मुकेश जी अगला सूत्र शुरू करेंगे। जी स्वामी जी। आपने जो है ना सत्व रजस तमस को जो लिखा है, बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है। तो उसका मैं एक संक्षिप्त वो बता देता हूँ। देखो, विषय त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस। लेकिन सत्व रजस तमस के भी 4 रूप अपन ने वो किए हैं। सत्व के अपन ने 3 रूप किए थे कि भैया सत्व जो है ना, एक तो प्रकृष्ट सत्व है, एक शुद्ध सत्व है, एक रजस से युक्त है। तो ये सत्व की अपने 3 कैटेगरी अपन ने की थी। लेकिन प्रकृष्ट सत्व अपने चित्त में नहीं है। तो अब ये जो शुद्ध सत्व है और रजस युक्त सत्व है, ये 2 अवस्था सत्व की हो गई। एक अवस्था जो है ना रजस की हो गई, रजस में तमस मिला हुआ सा है, और एक तमस की है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, और ये 4 अवस्थाएं हमारे चित्त की भी हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो नहीं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र। तो एकाग्र जो है ना ये शुद्ध सत्व है, जो विक्षिप्त है रजस युक्त सत्व है, क्षिप्त है ये रजस है, और मूढ़ है ये तमस है। तो ये 4 अवस्थाएं जो है ना इसी रूप में बनती हैं। विषय जो है चित्त से 4 चीज़ों की अपेक्षा करता है। 4 चीज़ों की अपेक्षा करता है। एक तो सम्यक दर्शन की अपेक्षा करता है, एक धर्म की अपेक्षा करता है, एक अधर्म की अपेक्षा करता है, और एक अविद्या की अपेक्षा करता है। और जो अपेक्षा करता है उसके हिसाब से फिर वो ज्ञान देता है। विषय ही ज्ञान देता है, ज्ञान ही भोग है। तो वो क्या क्या ज्ञान देता है? एक माध्यस्थ ज्ञान देता है, एक सुख ज्ञान देता है, एक दुख ज्ञान देता है, और एक मूढ़ ज्ञान देता है। तो ये जो माध्यस्थ ज्ञान देना, सुख ज्ञान देना, दुख ज्ञान देना और मूढ़ ज्ञान देना, ये ही भोग है। और एक बात और समझने वाली बात है, ये संसार भोग और अपर के लिए है। तो इसमें जो सबसे उत्तम भोग है, सबसे उत्तम भोग है वो माध्यस्थ ज्ञान है। जो माध्यस्थ ज्ञान है वो सबसे उत्तम भोग है। इसके बाद में भोग समाप्त हो जाता है। सादर तो प्रणाम हाँ, महाराज। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो है ना, मूढ़ ज्ञान, दुख ज्ञान, सुख ज्ञान और माध्यस्थ ज्ञान, ये 4 भोग हैं, भोग के स्वरूप हैं। और ये अविद्या, अधर्म, धर्म और सम्यक दर्शन इसकी अपेक्षा रखते हैं। चित्त में जब ये चीज़ पैदा होती है, चित्त में जब ये धर्म होते हैं, तब ये चीज़, ये ज्ञान दिए जाते हैं, ये ना चारों। और ये तब होते हैं जब जो है तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, रजस से युक्त और शुद्ध सत्व, जब ये होते हैं तब ये है ना चीज़ें उत्पन्न होती हैं, अविद्या, अधर्म, धर्म और सम्यक दर्शन। अब इसमें एक बात जो समझने की है कि जो विषय है, विषय जो है ये त्रिगुणात्मक है, 4 अवस्थाएं उसकी। विषय जो है चित्त से 4 चीज़ों की अपेक्षा करता है, और विषय जो है चित्त को 4 चीज़ें देता है। अब आत्म तत्व ऐसा है कि न तो उससे विषय कोई अपेक्षा कर सकता है, क्योंकि कोई भी विषय है ना आत्म तत्व को है ना ग्रहण ही नहीं कर सकता है, पकड़ ही नहीं सकता है। चित्त को तो विषय पकड़ता है, क्योंकि विषय देखो चुंबक है, विषय है चुंबक और चित्त है लोहा। तो विषय चित्त को पकड़ लेता है। पर क्या आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि विषय आत्मा को पकड़ ले? नहीं महाराज जी। है ना, विषय आत्मा को नहीं पकड़ सकता। दूसरी बात, विषय को 4 चीजों की अपेक्षा होती है, अविद्या की, अधर्म की, धर्म की और सम्यक दर्शन की। क्या आत्मा में ये चारों चीजों में से कोई एक चीज भी रहती है? नहीं महाराज जी। चारों चीजों में एक भी चीज नहीं रहती है। तो इसलिए विषय जो है आत्मा को ना तो मूढ़ ज्ञान दे सकता है, ना दुख ज्ञान दे सकता है, ना सुख ज्ञान दे सकता है, ना तत्व ज्ञान दे सकता है।
इसलिए आत्मा का भोग किसी भी प्रकार से संभव नहीं बनता है, क्योंकि भोग जो है ना ये चार प्रकार का ही होगा, या तो मूढ़ ज्ञान, या दुख ज्ञान, या सुख ज्ञान, या तत्व ज्ञान। इनमें से कोई कोई से आपस में मिले मिले हो सकते हैं, कि तत्व ज्ञान थोड़ा सा अभी प्रारंभिक अवस्था है, तो प्रारंभिक अवस्था में सुख ज्ञान थोड़ा सा होगा, सुख ज्ञान प्रारंभिक अवस्था है तो दुख ज्ञान में थोड़ा मिला हुआ होगा, जो है ना, जो मिश्रित कर्म जिसमें बोलते हैं, तो मिश्रित कर्म में दुख भी होता है, सुख भी होता है। पर ये होगा ये चार ही प्रकार से, इसके अलावा कोई पांचवा नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझने की चीज है। तो ये ये, स्वामी हाँ स्वामी जी, ये पांचवा जो है वही आत्म तत्व की ओर ले जाता है फिर, जहाँ वृत्ति निरोध है। हाँ, जो वृत्ति निरोध है ना, वहां पर ज्ञान समाप्त हो जाता है, वहां वृत्ति समाप्त हो जाती है, वहां जी वृत्ति निरोध है। वो वृत्ति निरोध है ना, वो ही है ना जो है, मतलब अपवर्ग की तरफ, क्योंकि भोग चार में ही है बस, ये चार में ही भोग है। अपवर्ग जो है ना, वो निरुद्ध अवस्था जो है ना अपवर्ग की तरफ है, इसलिए उसको बोलते हैं जीवन मुक्त अवस्था। जीवन मुक्त अवस्था, अभी जीवन तो चल रहा है पर मुक्त अवस्था जैसी है, और धीरे धीरे चित्त निवृत्त हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। देखो, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि मुक्ति का जो है ना, जो है ना, की समानता निद्रा से की जाती है, गाढ़ निद्रा से, कि गाढ़ निद्रा में और मुक्ति में एक जैसी अवस्था जैसी रहती है, लगभग लगभग अवस्था समान होती है। पर गाढ़ निद्रा से ज्यादा है ना, मुक्ति का यदि की समानता देखनी तो निरुद्ध अवस्था में ज्यादा है, क्योंकि निरुद्ध अवस्था तो है ना, निद्रा वृत्ति में तो कम से कम एक निद्रा वृत्ति है, निरुद्ध अवस्था में तो वो भी नहीं है। तो निरुद्ध अवस्था जो है ना, लेकिन क्या है, निरुद्ध अवस्था का अनुभव लोगों को नहीं है, इसलिए तुलना जो है ना निद्रा से की जाती है, ना कि भैया निद्रा का अनुभव सबको है, कि निद्रा में कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, है ना, जो है ना, बाद में उठने के बाद में होता भी है, यार मैं तो बहुत अच्छे सोया, मैं बढ़िया, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं होता है। तो वो मुक्ति का जो है ना, मुक्ति की तुलना उससे की जाती है। और बड़े मजे की बात है ना, निरुद्ध अवस्था उससे भी बड़ी चीज है, और निरुद्ध अवस्था ही वास्तव में मुक्ति की तुलना जो है ना निरुद्ध अवस्था से करनी चाहिए। वहां भोग नहीं है, निरुद्ध अवस्था में भोग नहीं है, क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र अवस्थाओं में भोग है। और ये भोग में है ना जो है, अधर्म है ना, अविद्या, धर्म, अधर्म और सम्यक दर्शन इसकी अपेक्षा रहती है। आत्म तत्व में ये चीज नहीं है, इसलिए कोई भी विषय आत्म तत्व को न तो मूढ़ ज्ञान दे सकता है, न दुख सुख ज्ञान दे सकता है, न दुख ज्ञान दे सकता है, न तत्व ज्ञान दे सकता है। और इसीलिए तत्व ज्ञान जो है वो चित्त का धर्म बतलाया गया है, आत्मा का नहीं बतलाया गया है। ये भी अपने तरफ, अपने इसमें है ना दर्शन में बहुत बार स्पष्ट हो चुका है। तो भोग किसी भी स्थिति में आत्मा में नहीं बन सकता है, ये स्पष्ट रूप से हम समझ लें, है ना। तो एक मिनट, ओम महाराज जी। हाँ, तालाब में नहीं जी, हाँ जी, महाराज जी, हम जो क्लास में बैठे ना, हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं, और तो कहीं ये पढ़ाया ही नहीं जा रहा, किसी से बात ही नहीं कर सकते इस विषय में। नहीं, पर बात करने की बहुत सारी बातें हैं राम कुमार जी, बहुत सारी बातें जिन पे अपन बात कर नहीं, वो सकते सब तो हैं। हम करते, हाँ, वो तो सारे करते हैं, बस उनके इशारे से बात करते हैं, वो समझ गए, माँ बाप की शैली भी समझ गए, उसी हिसाब से करते हैं, तो जी, ओड़ मुंह तो नहीं आना था महाराज जी। हाँ ठीक है। तो ये विषय है ना, जो है ना, लगभग 18 सूत्र तक का विषय पूरा हो गया। और ये चीज़ जो है ना बिल्कुल स्पष्ट रूप से, क्योंकि ये बात और जोड़नी जरूरी थी, कि ये जो चार चीज़ें हैं ये जहाँ जहाँ होंगी भोग वहीं हो सकता है। तो ये चित्त के आगे है ना नहीं जा सकती, ये चीज़ें आत्मा में नहीं जा सकती हैं। अब अगला सूत्र है, अभी तक आपने जो है ना जो चीज़ थी उसमें एक बात समझ में है ना जो है ना हमने की, कि आत्म तत्व है, आत्म तत्व की उपस्थिति से चित्त जो है ना प्रकाशित हो रहा है। तो प्रकाशक आत्मा है और प्रकाश्य चित्त है, और चित्त में जो प्रकाश है ना, चित्त जो प्रकाशित हुआ
उस प्रकाशित होने के कारण से 3 धर्म इस प्रकृति में आते हैं। ये जो 3 धर्म है ना, ये बड़े गजब के हैं और इनको भी समझ लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कल मैंने बताया था कि मैं जानता हूं, ये जो भाव आता है, जानने के जो ना शक्ति है ना, ये आत्म तत्व के कारण से है। इसी को हम बोलते हैं ग्रहिता शक्ति, ग्रहिता। और ये जो ग्रहिता शक्ति है चित्त में, ये आत्म तत्व के कारण से ही है। आत्म तत्व की उपस्थिति से, रिफ्लेक्शन के कारण से उसमें ग्रहिता है ना, ग्रहिता शक्ति है। उसके बाद में जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों में और नीचे आ गया तो वो ग्रहिता शक्ति जो है ना, वो ग्रहण शक्ति में परिवर्तित होती है। वो ग्रहिता नहीं रहेगा, इंद्रियां ग्रहिता नहीं बनेंगी, इंद्रियां ग्रहण हो जाएंगी। फिर और ज्यादा परिणाम होता है, मतलब और ज्यादा निचली स्थिति भी जाती है चीज, तो वो जो है ना, वही ग्रहण शक्ति फिर जो है ग्राह्य में बदल जाती है। वो ग्राह्य में बदल जाती है ना। तीन शक्ति आ गई, ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य। जी महाराज जी। महाराज जी, ये जो तो आपने बताया कि आत्मा के कारण ही इसमें गृहीता गुण आया, और गृहीता गुण जो और अधिक परिणाम, ये चित्त में जो और अधिक परिणाम हुआ तो फिर ग्रहण शक्ति आई, और फिर ग्रहण शक्ति के आगे फिर और परिणाम हुआ तो ग्राह्य शक्ति आई। हाँ, तो इसके को कुछ लोग इसका विश्लेषण ऐसे करते हैं कि इसमें जो ये सत्व रज तम जो 3 गुण बताए हैं प्रकृति के, इन तीनों का जो अनुपात बदलता है, उसमें जितना जितना अनुपात सत्व गुण का जो कम होता जाता है, उतने उतने परिणाम नीचे की तरफ आते जाते हैं। तो क्या इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो एक बात समझने की है जी। ग्रहिता शक्ति, ग्रहण शक्ति, ग्राह्य शक्ति, ये तीनों के तीनों जो है ना, सत्व के ही धर्म हैं। सत्व के माने सत्व गुण के? हाँ, तीनों तीनों के तीनों सत्व के धर्म हैं। सत्व के धर्म मतलब ज्ञान के धर्म है। सत्व मतलब ज्ञान, है ना। ग्राह्य का संबंध ज्ञान के लिए है ना। ज्ञान में ग्राह्य भी चाहिए, ज्ञान में ग्रहण भी चाहिए, ज्ञान में ग्रहिता भी चाहिए, जी, है ना। तो ये तीनों चीजें सत्व का है परिणाम। देखो मैंने कल भी एक बात बोली थी, मुकेश जी ने बहुत अच्छे से पकड़ी, और ये बात जो है ना, ये जो चित्त है ना, इसको त्रिगुण तो कहा जाता है, लेकिन इस चित्त को सत्वरूप कहा जाता है। ये चित्त जो है ना, क्या तात्पर्य इससे? चित्त जो है ना सत्व है, सत्व है। तो सत्व है तो सत्व में जो है ना, आत्म तत्व का जो रिफ्लेक्शन है वो सत्व में है। ठीक है अविद्या के कारण से रिफ्लेक्शन सत्व में है, और रिफ्लेक्शन सत्व में है तो सत्व को जो है ना कि भीतर ये क्वालिटी विकसित हो जाती है ज्ञान की, क्योंकि इसके भीतर ही ज्ञान की क्वालिटी है, ज्ञान की का सामर्थ्य इसके भीतर ही पैदा हो सकता है, और दूसरी किसी भी चीज में नहीं हो सकता है, न रजस में न तमस में। सत्व में ही ज्ञान का सामर्थ्य है। ये तो बात बिल्कुल पक्की है, जी महाराज, है ना। अब वो जो सत्व है, वो जो ज्ञान है, उसमें जो क्वालिटी हुई, उस ज्ञान के 3 रूप हैं, एक ग्रहिता रूप, एक ग्रहण रूप, एक ग्राह्य रूप। जो ग्रहिता रूप है वो सबसे ऊपर वाला है, वो चित्त में है। ग्रहण रूप जो है ना, वो इंद्रियों में है, और ग्राह्य रूप है वो इन विषयों में है। यदि विषयों में ग्राह्य रूप ना हो, क्योंकि ग्राह्य जो रूप है ना, वो भी सत्व का ही है। ग्राह्य रूप भी, मुकेश जी। जी स्वामी जी। हाँ, ग्राह्य रूप भी सत्व का ही है, क्योंकि सत्व का मतलब ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान लेना, ज्ञान जन्य ज्ञान पैदा होना। तो जन्य ज्ञान बिना ग्राह्य शक्ति के तो हो ही नहीं सकता है। महाराज जी, ग्राह्य शक्ति विकसित तो हो रही है, ये तो बात समझ में आ रही है कि ज्ञान के 3 रूप लग रहे हैं, परंतु ग्राह्य तो एक वस्तु है। हाँ, ज्ञान तो वैसी वस्तु नहीं है। ज्ञान तो क्रिया है। जी।
ज्ञान क्रिया है, देखो ध्यान रखने वाली बात है, ज्ञान एक क्रिया है ना। तो ज्ञान एक क्रिया है, इसलिए ज्ञान में जहाँ मतलब जो है ग्रहण शक्ति जहाँ है वहाँ क्रिया का स्वरूप भी स्पष्ट होता जा रहा है भी, अगर रजोगुण भी बढ़ रहा है, और है ना ग्राह्यता में जो है ना तमोगुण भी बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल वो है, लेकिन मैं जो अभी बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि सत्व जो है, सत्व का संबंध ज्ञान से है, और ज्ञान में है ना 3 चीजें चाहिए, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, तो ये तीनों चीजें जो है ना वो आपको मिलेंगी, देखो ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य इसमें। तो सत्व ही देखो इसमें विस्तृत हो गया है, और ये जो ग्रहिता शक्ति, ग्राह्य शक्ति और ग्रहण शक्ति, ये उस आत्म तत्व के रिफ्लेक्शन के कारण से है, और आत्म तत्व के रिफ्लेक्शन के आत्म तत्व तो सभी परिणामों के पीछे है, इसमें तो ये तो इसको तो पक्का कर लेंगे। हाँ, आत्म तत्व की उपस्थिति हर स्थिति में, आत्म तत्व की जो चेतनता है, उस चेतनता के कारण से ही हम जो ना हमें जो है दूसरी सब चीजों का ज्ञान होता है। मैंने ये बात बोली, चेतनता का जो ना जो मुख्य लक्षण है वो क्रिया नहीं है, मुख्य लक्षण उसका ज्ञान है ना। क्योंकि हम जो ज्ञान, हमारे अंदर जो ज्ञान है वो जन्य ज्ञान है ना, और वहां जो है ज्ञान है वो नित्य ज्ञान है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे अंदर जन्य क्रिया है और वहां नित्य क्रिया है? क्या आत्म तत्व के लिए ऐसा कहा जा सकता है? शब्दों में कहना तो मुश्किल लगता है जी। नहीं, समझने में भी मुश्किल है क्या? समझने में भी सरल है क्या? समझने में तो नहीं, कहा ही नहीं जा सकता महाराज जी, कहा ही नहीं जा सकता। क्या गजब बात बोली राम कुमार जी, सीधी बात बोलती है एकदम। कहा ही नहीं जा सकता। उसमें क्रिया डाल ही नहीं सकते, और क्रिया नहीं डाल सकते तो स्थिति भी नहीं डाल सकते, क्योंकि स्थिति तो क्रिया का आधार लेती है। क्रिया की निवृत्ति जहां होती ना वहां स्थिति होती है। तो इसलिए वहां पर ना तो ना नित्य स्थिति डाल सकते हैं, ना नित्य क्रिया डाल सकते हैं, लेकिन नित्य ज्ञान वहां है। तो मतलब आत्म तत्व का जो है ना, जो इन तीनों में जो थोड़ी बहुत मैचिंग होती है ना, वो सत्व से होती है। यानी आत्मा के सबसे अधिक निकट कोई है तो वो सत्व गुण है। हाँ, जो कहा गया है ना कि आत्मा है ना इससे स्वरूप है या विरूप है चित्त से, तो वहां पर कहा गया था नात्यंतम स्वरूपा नात्यंतम विरूपा, न उसके है ना स्वरूप है, न उसके बिल्कुल न उस जैसा है, और न उससे बिल्कुल ना पृथक भी नहीं है, माने विपरीत भी नहीं है और उसके समान भी नहीं है। हाँ, तो जो विपरीत नहीं ना, ये बात जो ना सत्व के लिए कही गई है जी। ये बात समझने की है, क्योंकि सत्व जो है ना, सत्व आत्म तत्व के प्रकाशक धर्म को ग्रहण कर लेता है और खुद ग्रहिता बन जाता है, और खुद ग्रहिता बन जाता है, और ग्रहिता के लिए उसको ग्राह्य चाहिए, तो वो है ना वही सत्व जो है ना ग्राह्य भी बनता है, वही सत्व ग्रहण भी बनता है, और फिर ज्ञान को पैदा कर लेता है। जी महाराज, इसको ऐसे नहीं महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, ये नहीं कह सकते हम सत्व तक भी क्रिया नहीं है, फिर क्रिया तो रज से शुरू होगी, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, पर है ना सत्व में जो है ना ज्ञान के लिए, क्योंकि जन्य ज्ञान में क्रिया आवश्यक होती है राम कुमार जी। हाँ, जन ज्ञान में क्रिया आवश्यक हो जाती नित्य है, ज्ञान में नहीं रहेगी, जन ज्ञान में हाँ, रहेगी। इसलिए सब है ना रजस, इसलिए चित्त में तीनों धर्म तो मानने पड़ते हैं, त्रिगुणम च चित्तम, चित्त को त्रिगुण मानना ही पड़ता है। लेकिन इस शास्त्र में कई जगह ये कहा गया है कि है ना सत्व, जो चित्त है ना वो सत्व युक्त है, सत्व चित्त ही सत्व है ना। बुद्धि सत्वम बार बार आता है, बुद्धि सत्वम है ना। जी भाई, तो सब एक जगह व्यास भाष्य में आया प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम जी, तो यहाँ प्रख्यारूपम मतलब यानी ये ज्ञान स्वरूप है। हाँ, चित्त मतलब सत्व रूप है। प्रख्या स्थिति, प्रख्या क्रिया स्थिति, तो प्रख्या क्रिया स्थिति जो ना, तो प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, वो कहाँ पर आया है? ये दूसरे सूत्र के योग चित्तवृत्ति निरोधक के हाँ व्यास भाष्य के जी, में है। फिर आगे कहा रजस तमोभ्याम संश्लिष्टम, ऐसी हाँ ऐसी स्थितियां बताई जी। तो प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संश्लिष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम होती, ऐसा कुछ है ना। हाँ जी। तो
है ना जो है, तो चित्त जो है ना वो सत्व रूप है, ये बात बिल्कुल है ना स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। लेकिन रजस तमस तो युक्त होते हैं, रजस तमस युक्त होते हैं तो जो है ना तब उसमें जन्य ज्ञान पैदा होता है, तो इसलिए उनकी तो आवश्यकता पड़ेगी। जी। लेकिन सत्व जो है ना, सत्व के कारण से इसके भीतर जो है ना ग्रहिता शक्ति आती है, ये बात मैं स्पष्ट रूप से समझाना चाह रहा हूँ कि इसके महाराज भीतर जी। जो ग्रहिता शक्ति है जी। वो सत्व के कारण से है, और सत्व को, सत्व ही जो है ना आत्म तत्व को रिफ्लेक्ट करता है, सत्व ही करेगा। महाराज जी, जी महाराज इसके लिए ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं समझने में कि चित्त, ये सत्व जो है ये चेतन तत्व के, आत्मा के बिल्कुल निकट है, और ये उससे चेतनता को अपने अंदर धारण कर लेता है, इसमें के हाँ अंदर ये सामर्थ्य है। जी और फिर ये सत्व गुण ही फिर रजस में मतलब क्रिया को उत्पन्न करने में जो कारण बनता है, और फिर वो तमस में जो है वो स्थिति को उत्पन्न करने में हाँ नहीं, कारण बनता है, ऐसा देखो भी क्या समझ है, सकते रजस और तमस का अपना खुद का रोल है, हैं। रजस जी। और तमस का अपना खुद का रोल है। सत्व उसको जो है ना, मतलब उनको पैदा नहीं कर सकता है सत्व, सत्व यदि पैदा कर दे फिर तो सत्व अकेला बच जाएगा, तो रजस और नहीं तमस अपने महाराज, आप में है। महाराज जी मैं पैदा करने के लिए नहीं कह रहा, हम्म। लेकिन रजस तमस को मतलब अपनी अपनी मतलब व्यवहारिक स्थिति में या व्यक्त स्थिति में लाने में वो सहयोग करता है, ऐसा समझ सकते हैं क्या? हाँ वो नहीं, ये पूछ तो रहा था। देखो तीनों गुण, तीनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तीनों गुण जो है ना वो कभी भी ऐसा नहीं है कि ये तीनों गुण ऐसे रह जाएं, अलग हट जाएं, तीनों गुण एक दूसरे में इंक्लूड रहते हैं, ये बात खूब अच्छे से विस्तार से समझाई थी जी। कि एक रहेगा लेकिन दोनों उसमें जो है ना, मतलब उसमें रहेंगे, ठीक है दब करके रहेंगे, दबे हुए रहेंगे पर रहेंगे उसमें, हम किसको कितना दबा सकते हैं दबा लेते हैं। तो लेकिन सत्व जो है ना, मैं जो मुख्य रूप से जो समझाना चाह रहा हूँ, सत्व है ग्रहिता, सत्व के कारण से इस चित्त में ग्रहिता धर्म है, क्योंकि ज्ञान को है ना जो है ना उस आत्म तत्व को रिफ्लेक्ट ये सत्व कर रहा है, और सत्व कर रहा है, और सत्व में जो है ना फिर ज्ञान का धर्म आता है, ठीक है इसमें जन्य ज्ञान धर्म आता है ना, लेकिन ज्ञान धर्म आता है, और ज्ञान धर्म आता है तो ये ग्रहिता बनता है, ग्रहिता बनता है, फिर यही ना जो है ना चित्त जो है जब इंद्रिय रूप में जाता है तो उसकी सत्व की मात्रा कम होती है, तो वहाँ पर ग्रहिता धर्म ना होकर के वहाँ पर ग्रहण धर्म आ जाता है, और वही और जब ज़्यादा नीचे जाता है तो सत्व की क्वालिटी और कमज़ोर हो जाती है, तो वहीं पर वो ग्राह्य धर्म आ जाता है। कोई भी घट है ना, घट हमें ग्रहित हो रहा है, वो इसलिए ग्रहित हो रहा है क्योंकि उसमें सत्व है, ये बिल्कुल समझने वाली बात है। यदि घड़े में सत्व धर्म ना हो तो घड़ा हमें समझ में ही नहीं आएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, सत्व के कारण से उसका ज्ञान हो रहा है, ये तो बिल्कुल पक्का है ना, जी महाराज। है ना, क्यों जी मुकेश जी, जी स्वामी जी। है ना। तो सत्व के कारण से उसका पता चल रहा है, उसमें ग्राह्य शक्ति है, ये पहले भी अपने पास अपने उसमें आई थी कि ग्राह्य शक्ति और ना वो शक्तियां हैं, और जो है ना योगी जो ना उसकी ग्राह्य शक्ति को नियंत्रित करके और उसको अदृष्ट हो सकता है ना, ये एक सिद्धि आई थी ना जिसमें चर्चा चली थी अपनी, है ना, जी महाराज जी। है ना। तीसरे पाद में ही हाँ कौन सा सूत्र था। अंतर्धान वैसे कुछ था, सूत्र हम्म। नंबर 2। जी। काय रूप संयमात तद है ना, तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। तो ये जो है ना ग्राह्य शक्ति का स्तंभ होता है, तो हर पदार्थ में ग्राह्य शक्ति है, हमारी हमारे पास में देखने की शक्ति है, और घड़े में दिखने की शक्ति है, दिखने की शक्ति को यदि स्तंभित कर दिया जाए और उसको वहां से हटा दिया जाए तो दिखेगा नहीं वो, ये बात है वो। तो ग्राह्य शक्ति तो है हर पदार्थ में, ये बात समझ करके जब अगला सूत्र पढ़ेंगे तो भी बात अच्छे से समझ में और अच्छे से आएगी, इसलिए मैं ये बात समझा रहा हूँ कि ग्राह्य शक्ति, पुस्तक में ग्राह्य शक्ति, इसलिए मैं पुस्तक को मैं देख रहा हूँ, इंद्रियों में ग्रहण शक्ति है इसके माध्यम से देख रहा हूँ, और मेरा चित्त जो ना देख रहा है वो उसमें ग्रहिता शक्ति है। लेकिन ये ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य शक्ति, इन सब का जो मूल आधार है वो आत्म तत्व है, जो उस आत्म तत्व को जान लेता है, इन सब शक्तियों में, इन सब पदार्थों में वो देखेगा कि इस आत्म तत्व के कारण से ये सब चीजें गोचर हो रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ जो है ना, तो ये सब कुछ जो है ना
प्रपंच शब्द की व्याख्या की जाती है। प्रपंच मतलब, तो वह प्रपंच वो जो दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है वो सब प्रपंच है। तो उस प्रपंच के मूल में आत्म तत्व है। तो उस प्रपंच का जो है ना, वेदांत जो है ना, वेदांत भी इस दृष्टि की, इसी दिशा की तरफ बढ़ता है। और वेदांत जो है ना बस यही कहता है कि भैया देखो, इसमें जो ग्रहण शक्ति, ग्राह्य शक्ति, ग्रहित शक्ति जो है ना, ये उस आत्म तत्व की है। तो उस आत्म तत्व का ही विकार है, मतलब उस आत्म तत्व का विकार इस रूप में बोलते हैं, आत्म तत्व ही विवृत हो रहा है इस रूप में, है ना। वो विवर्तवाद मानते हैं कि आत्म तत्व ही इस रूप में विवर्त हो रहा है ना। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व विदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यथा। वो ब्रह्म ही जो है ना, वो ब्रह्म मतलब आत्म तत्व, वही जो ना विवर्त हो रहा है इस जगत में। और जगत में विवर्त हो रहा है, तभी ये ग्रहिता ग्रहण ग्राही हो रहा है सब कुछ। यदि वो ना हो तो कुछ भी ग्रहित नहीं होगा, ना कोई ग्रहिता रहेगा, ना कुछ रहेगा। तो अर्थात अर्थात महाराज जी, वेदांत में तो सारा प्रपंच मतलब इस आत्म तत्व का ही है। हाँ, तो प्रपंच जो है ना, प्रपंच में मतलब ग्रहिता ग्रहण ग्राही शक्ति जो है ना, वो तो योग में भी है। जी अब देखो, जी, नहीं योगी तो यहाँ यही तो कह रहा है। यहाँ तो दूसरा तत्व ले लिया ना, प्रधान को ले लिया अलग से। नहीं, मतलब योग भी वास्तव में कह तो वही रहा है, कहने के तरीके अलग अलग हैं जी बस, जी है ना। जी जी महाराज, है ना, जी महाराज। मतलब इनमें कोई प्रक्रियाओं में बहुत बड़ा भेद नहीं है। लड़ाई करने के लिए तो हाँ, ये बहुत बड़े बड़े भेद हैं। लड़ाई ना करना सही हो है ना, जी तो है ना। महाराज। तो कहीं भेद नजर आता नहीं, अगर थोड़ा सा गंभीरता से विचार समझ में आ जाए तो ये कहीं भेद नजर आता नहीं, केवल हाँ हाँ कहने मात्र का भेद। हाँ हाँ। तो है ना जो है, कल में एक, परसों जो है ना, एक बहुत, है ना, हमारे मतलब सामान्य सी घटना है, लेकिन मेरे को बड़ी जो है ना, बहुत देर तक उस घटना ने आंदोलित किया। और बड़ी, है ना जो है ना, हम जब घूमने गए थे डोसी, तो जी है ना, बच्चों को केले दिए, तो बच्चों ने केले खाए। जी तो दो बच्चों ने केले के छिलके, है ना जो है, जंगल में फेंक दिए। वो ऐसी जगह फेंके, मतलब वहाँ, है ना जो है ना, तो वैसे तो वहाँ गाय वाय आती है वो खा लेती, बकरी आती है वो खा लेती, है ना। जी लेकिन वो जगह ऐसी थी जहाँ से लोग आते जाते हैं, जो है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो सभी बच्चों ने, है ना, छिलके इकट्ठे किए थे, दो बच्चों ने फेंक दिए। तो दोनों बच्चे थोड़े जी बड़े थे। जी अब बड़े बच्चे थे तो ना जो है, वो जो है, मैंने, एक छिलका मुझे दिखाई दिया, तो मैंने पूछा ये छिलका किसने फेंका है। तो उस विद्यार्थी ने हाथ खड़ा किया, जी मैंने फेंका। मैंने क्या, उठाओ उसको। तो वहीं पर दूसरा छिलका ही पड़ा था। जी और वो दूसरे को उठा के नहीं लाए। जी तो एक छोटे से बच्चे ने कहा, मुझे उसको उठा लाओ। जी तो उसने कहा, बड़े बच्चे हैं, बोले वो मेरा नहीं है। तो जी बिल्कुल छोटे बच्चे ने एक बड़ी गजब की बात बोली, बोले आपका नहीं तो भी उठा लाओ। जी तो ऐसा जो है, मन की, ना जो है ना, क्या गजब बात बोली यार, बहुत ही गजब बात। तत्काल जो है ना, मैंने जो है ना, मेरे, महाराज जी उसको, महाराज जी बड़े बच्चे को बगैर कहीं उठा लाना चाहिए था, उसने ये गलती कैसे कर दी? हाँ, उठा के लाना चाहिए था, पर वो तो देखो संस्कार है, स्वभाव है, सब चीजें जो है ना, है ना। नया है वो अभी जो है ना, तो नया भी है। और ना जो है, सारे संस्कार एकदम से नहीं आते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि, है ना जो है ना, हमारे साथ में रह के सब कोई, सब देवता बन जाए, ऐसी कल्पना करना ही बड़ा वो है। लेकिन उस बालक में, जो छोटा बालक था, उस विषय को लेकर के मैंने इतना, मतलब वो, है ना जो है, सब बच्चों को कई बार उस बालक को इनाम भी दिया, 2-3 बार इनाम दिया। और जो है, तो केवल इस बात को लिया कि यार, है ना जो है, ये चीज़ सब में विकसित हो। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, बचपन से हम विकसित नहीं करते हैं बच्चों में। आपने देखा होगा घरों में जो है ना, यूँ होता है, जैसे दो भाई है ना, यदि एक भाई ने कोई अव्यवस्था कर दी, एक भाई ने कोई अव्यवस्था कर दिया, कोई काम खराब कर दिया, कोई चीज़ फैला दी, तो अपन दूसरे जी से कहेंगे ना, भैया ये उठा। बोले ना ना, वो उसने फैलाई है, भैया ने फैलाई है, ये छोटू ने फैलाई है ना।
तो ये जो चीज़ है ना, ये एक स्वाभाविक होती है। हमारे संसार में सारी समस्याओं के मूल में यही है कि मैंने थोड़ी किया, वो मैं क्यों करूँ उसको ठीक, है ना जो है। तो वो जो है ये हमारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो बड़ा एक एक विचार बड़ा हमें जो है ना आंदोलित करता है। मैंने किया देखो जो है बहुत बढ़िया जो है, दो हमारे पास दो छोटे बच्चे बड़े विशेष हैं। जी महाराज। हाँ जी। महाराज इससे हम तो ये निष्कर्ष ले सकते हैं कि जब हम बच्चों के मन में संस्कारों के बीज बो रहे होते हैं, तब हमको बोध ही नहीं होता कि हम उनमें बीज बो रहे हैं। हम्म। अगर उस समय बोध हो जाए तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो सकता है। जी जी। तो है ना जो है, तो फिर मैंने उस बड़े बच्चे को मन की भैया उम्र से बड़े अज्ञानी आदमी को जो है ना देखो कम उम्र के ज्ञानी ने ज्ञान दिया है उनके ना जो है ना। तो उसको और कुछ भी जी जी। गुरु जी, उपशास्त्र है ना, हम्म। ये भी शास्त्रों के छिलके ही हैं। तो अब अगला सूत्रावन पढ़ते हैं। नरेश जी ने गंभीर बात बोल दी, पर वो ज़्यादा गंभीर है और बहुत कुछ बात विशेष है वो, है ना। तो हमारी भाष्य। समझ में नहीं आई महाराज जी। हाँ? महाराज जी तो थोड़ी सहायता कीजिए, हमारी समझ में नहीं आई। वो यूँ कह रहे हैं कि जो इधर उधर का जो ज़्यादा है ना जो ना पढ़ना जो ना, जिसने जो ज़्यादा है ना, वैसे है ना नरेश जी खुद उस विषय को जो है ना ये कहते हैं कि मतभेद नहीं है कहीं पर भी। लेकिन नरेश जी एक बात ये भी मानते हैं कि जो ज़्यादा पढ़ लेता है ना वो ज़्यादा उलझता है, इसलिए वो छिलके उतार करके फेंक देने चाहिए। जी जी। वो भी है ना ज्ञान के छिलके ही हैं। जी महाराज, हाँ। धन्यवाद। और कई बार नरेश जी इन छिलकों में ज्ञान सुरक्षित रहता है, यदि छिलका ना होना तो केला सुरक्षित नहीं रहेगा। महाराज जी, ये भी आपने दूसरा पक्ष बहुत अच्छा रखा है। नरेश जी का पक्ष बिल्कुल अच्छा है। जी जी। हर चीजें अपेक्षा से है, सब जो है ना अपेक्षाओं से है जी। तो 19वां सूत्र, स्याद आशंका चित्तम एव स्वाभासम स्वाभासम विषयाभासम च भविष्यति अग्निवत। अब एक आशंका है, बौद्धों को ही ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बौद्ध जो है ना आत्म तत्व को मानते नहीं है। ये आत्म तत्व को स्थापित कर रहे हैं, अभी देखो हल्के से कर रहे हैं, चित्त के स्वरूप को समझाते समझाते कर रहे हैं। इनका मुख्य विषय आत्म तत्व नहीं है, ये बिल्कुल पक्का है। योग दर्शन का मुख्य विषय आत्म तत्व नहीं है, ये बिल्कुल पक्का है। उसका पूरा विषय जो है ना चित्त है, चित्त की वृत्तियां हैं, उनका निरोध है, ये इसका मुख्य विषय है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये आत्म तत्व को है ना अस्वीकार नहीं कर रहे हैं और आत्म तत्व को स्थापित भी कर रहे हैं। तो बौद्ध जो है ना वो आत्म तत्व को नहीं मानते हैं। अब इन्होंने एक प्रक्रिया बनाई कि आत्म तत्व के कारण से ग्रहिता शक्ति आ रही है, आत्म तत्व के कारण से ग्रहण शक्ति आ रही है, आत्म तत्व के कारण से ग्राही शक्ति आ रही है, आत्म तत्व के कारण से चित्त में जो है ना दूसरी वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता आती है, दूसरी वस्तुओं को जानने की क्षमता आती है। और आत्म तत्व जो है ना वो प्रकाशक है ना। बुद्धि जो है ना ये चित्त वृत्तियां ये प्रकाश्य हैं, और इनमें जो है ना प्रकाश्य धर्म जो है ना आत्म तत्व के कारण से सदा ही ये मतलब वो है ना सदा प्रकाश्य है, ये सदा प्रकाश्य है। और सदा प्रकाश्य है इसलिए वो अपरिणामी है। और आत्म तत्व किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं है, आत्म तत्व किसी के भी द्वारा प्रकाशित नहीं है, ये बात जो है ना इन्होंने स्थापित भी की है ना, क्योंकि वो अपरिणामी है। किसी के द्वारा प्रकाशित होता तो परिणामी हो जाता वो भी, पर वो किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं है, वो अपरिणामी है। और अब ये बात कहना चाह रहे हैं कि भैया आत्म तत्व बौद्ध लोग मानते नहीं है, तो बौद्ध लोग नहीं मानते तो आत्मा का जो काम है वो चित्त को करना पड़ेगा। तो चित्त ही स्वाभास है और चित्त ही विषयाभास है। स्वाभास और विषयाभास, यहाँ पर स्वाभास शब्द को थोड़ा सा समझ लो।
स्वाभास मतलब स्वम आभासयति इति स्वाभासः, स्वयं को प्रकट करने वाला, स्वयं को जानने वाला, स्वयं को जानने वाला, स्वयं का बोध करने वाला। और विषयाभास, विषय का बोध करने वाला। स्वयं का बोध भी यही खुद करेगा और विषय का बोध भी ये खुद करेगा, किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। विषय का बोध कर रहा है और स्वयं का बोध भी कर रहा है, इसमें आत्मा की जरूरत नहीं है। बोले ये स्वाभास शक्ति ऐसी है, मतलब कि वो स्वप्रकाशक है। स्वाभास मतलब स्वप्रकाशक, उसको किसी और की प्रकाश की जरूरत नहीं है, उसमें उसके भीतर ही ना जो है ये ना शक्ति है। तो ये बात बताएं, अग्निवत, जैसे अग्नि है दूसरे को प्रकाशित करती है, स्वयं भी प्रकाशित होती है, स्वयं भी प्रकाशित होती है। अग्नि को प्रकाशित करने के लिए किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, ये उन्होंने हेतु दिया है। तो अग्निवत ये उदाहरण देकर के इन्होंने जो है चित्त को स्वाभास और विषयाभास दोनों बता दिया। तो ऐसा कोई शंका करे, इति आशंका स्याद, आशंका यदि कोई ऐसी आशंका हो किसी के मन में, तो न तत्, ऐसा नहीं हो सकता। स्वाभाषम, वो स्वाभास नहीं है, चित्त जो है ना स्वाभास नहीं है। क्यों? दृश्यत्वात्, वो दृश्य है, वो खुद ही दृश्य है, वो स्वाभास कैसे बन सकता है? स्वाभास फिर दृश्य नहीं रहेगा। यदि स्वाभास बन जाए तो फिर दृश्य नहीं रहेगा, वो किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता, फिर वो तो खुद ही रहेगा। फिर जैसे आत्म तत्व जो है ना, आत्म तत्व दृश्य नहीं है, बड़ी गजब की बात है। आत्म तत्व दृश्य नहीं है, इसलिए आत्म तत्व किसी के द्वारा देखा नहीं जाता है, इसलिए उसको अप्रमेय भी बोलते हैं। दृश्य नहीं है, अदृश्य है, इसलिए अप्रमेय है। मुकेश जी समझ में आई बात ये? जी स्वामी जी। हाँ जी। प्रदीप व्यास जी? है ना? दयाराम जी? महाराज जी ये समझ में तो आ रही है, लेकिन फिर एक शंका उठ रही बीच में। हाँ, पर जितनी बात मैंने समझाई उतनी तो समझ में आ गई। जी महाराज, हाँ उतनी जी, बात समझ में आई। हाँ जी। है ना सतीश जी? जी आ रही है समझ में हाँ पूरी जी, तरह से। जी जी। हाँ, अब आप, हाँ, क्या शंका उठ रही थी दयाराम जी? महाराज जी शंका उठ रही है कि इससे तो फिर ये स्पष्ट होता जा रहा है कि चित्त जो है स्वयं को नहीं जानता, जबकि प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, चित्त तो स्वयं को जानता है। हाँ, चित्त स्वयं को नहीं जानता है। जी। चित्त में जो संघात शक्ति है, जो संघात है ना, जो आत्म तत्व के कारण से उसका जो एक विशेष धर्म है ना, वो जानता है उस चित्त को, जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं। अर्थात आत्मा भी नहीं जानती और चित्त और भी नहीं चित्त भी जानता नहीं है, जानता, चित्त भी नहीं जानता, तो बीच संघात में ही जानता है। संघात ही जानता है। जी तो संघात का ये विषय बनता है। ठीक है ना? जी महाराज। हाँ जी। ये इस बात को हमेशा ध्यान रखना, संघात जो है ना वो चित्त से अलग है ना? जी संघात चित्त से अलग है। चित्त जब बात बोली जाती है तो संघात से अलग, और जब संघात बोला जाता है ना जीवात्मा, अर्थात महाराज जी आत्म तत्व को जब जाता कहा जाता है तो वो संघात को ही कहा जा रहा है। वो वास्तव में संघात को ही कहा जाता है। वो संघात ही करता है, वो संघात ही भोगता है, वो संघात ही जाता है, वो संघात ही है ना प्रकाशक है, वो सब कुछ वही है फिर, जी महाराज। है ना? लेकिन जब अपरिणामी की बात आती है, अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, है ना, तब शुद्ध पुरुष की शुद्ध, बात होती है। हाँ, लेकिन जब प्रत्यानुपश्य आता है तब संघात आ जाता है। जी महाराज, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। जी। तो न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, है ना, वो जो है स्वाभास नहीं है, चित्त जो है ना स्वाभास नहीं है। क्यों? क्योंकि दृश्यत्वात्, वो दृश्य है। हम अपने चित्त को जानते हैं, है ना, कि मेरा चित्त रागी है, मेरा चित्त द्वेषी है, मेरा चित्त क्रोधी है, मेरा चित्त ये है, फलाना है, ढिकना है ना? जानते ही नहीं जानते हैं, जानते हैं महाराज। है ना? तो इसका मतलब है कि दृश्य है, दृश्य है तो जी स्वाभास महाराज। नहीं है ना? जी, जहाँ मेरा मेरा शब्द आ गया वहां वो मैं से अलग है। हाँ, है ना? तो ये जो है ना, जो है ये बात है कि मतलब वो दृश्य है,
दृश्य है, तो ये है ना स्वाभास नहीं है। स्वाभास होता तो है ना जो है ना एक अलग प्रकार का ज्ञान होता, क्योंकि स्वाभास मानने पर जीवात्मा की तो जरूरत है ही नहीं। जीवात्मा की जरूरत नहीं है तो प्रकाश्य प्रकाशक की जरूरत नहीं है वहां पर, कि चित्त अलग हो और चित्त को जानने वाला जो प्रकाशक है वो अलग है, वो उसकी जरूरत नहीं फिर तो। अब चित्त ही प्रकाशक है तो चित्त प्रकाशक है, तो फिर वो ना संयोग नहीं है प्रकाश्य प्रकाशक का। तो ऐसा नहीं हो सकता फिर वो है ना कि वो जाने कि अच्छा मैं रागी हो गया है ना, तो रागी हो गया, अरे तो था ही है ना वो तो तू ही है ना। हमें एकदम अलग अलग बोध होता रहता है, तो ये पता चलता रहता है कि भैया क्या ना अलग अलग हैं, हम अलग अलग हैं। जिसका ज्ञान हो रहा है वो अलग और मैं अलग हूँ, है ना। अच्छा, बौद्धों की एक और बड़ी समस्या आएगी, उसको तो आगे कहेंगे, लेकिन अभी जो है ना इस स्वाभास को लेकर के ये खंडित कर रहे हैं कि तुम है ना चित्त जो है ना स्वाभास तो नहीं है। यथा इंद्रियाणी शब्दादेह दृश्यत्वाद न स्वाभासानी, इंद्रियां और है ना जो है शब्दादि दृश्य होने के कारण से स्वाभास नहीं है। तथा ऐसे ही मनोपि प्रत्येतव्य, मन को भी मतलब चित्त को भी ऐसा ही समझना चाहिए, मन भी दृश्य है। न च अग्नि अत्र दृष्टांत, अग्नि यहाँ पर दृष्टांत नहीं बन सकता कि अग्नि दूसरे को प्रकाशित कर रही है और स्वयं भी प्रकाशित हो रही है। अग्नि अग्नि को थोड़ी जानती है, बोले अग्नि अग्नि को जानती है क्या, है ना, जी नहीं जी जानती है जी। है ना। न ही अग्नि आत्मस्वरूपम अप्रकाशम प्रकाशयति, जो उसका जो ना उसका जो रूप है जिसको नहीं जानती, क्या उसको जान लेती है क्या, वो उसको प्रकाशित करती है क्या अग्नि, कि यार मेरा ये रूप मुझे पता नहीं था, ये मुझे पता चल गया। जैसे जी हमें, ऐसा नहीं। हाँ चित्त के बारे में तो ऐसा पता चलता है हमें कि यार चित्त में जो अच्छा काम भी भरा पड़ा है यार, है ना, अच्छा क्रोध भी नहीं भरा वो पड़ा है, पता चलता है। जो अप्रकाशित रूप है वो अग्नि प्रकाशित होता है। अग्नि तो प्रकाशित कर रही है, जो जानना जो जानता है वो जान लेता है। हाँ, जो जानता है ना वो अलग है, अग्नि नहीं जानती है, तो अग्नि प्रकाशक नहीं है ना। यहाँ पर देखो प्रकाश शब्द का अर्थ अलग अर्थ में लिया गया है। मैंने कहा था ना कि प्रकाश शब्द और ज्ञान शब्द ये दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। आत्म तत्व में जो प्रकाश शब्द होता है तो प्रकाश शब्द अलग अर्थ में होता है। आत्म तत्व के प्रकाश से प्रकाशित जो चीज है ना, उसमें जो प्रकाशित शब्द है उसका अर्थ अलग अर्थ होगा, और एक सामान्य जो भौतिक जड़ प्रकाश है वो प्रकाश अलग है। आत्म तत्व प्रकाशित करता है तो नित्य प्रकाशित करता है, नित्य, क्योंकि वो नित्य प्रकाशित वो तो है ही ना, वो तो प्रकाश रूप ही है, तो चित्त को नित्य ही ओम शांति। रिफ्लेक्टेड कर देता है ना। ओम शांति। हाँ जी, ओम जी। जैसे सत्य तो बोध रूप है, जी वो तो प्रकाश रूप है, वो तो जानता है, लेकिन आत्म तत्व के बिना नहीं जानता। हाँ, आत्म तत्व के बिना नहीं जानता है। सत्व बोध रूप सत्व ज्ञान रूप है। ज्ञान हाँ के ज्ञान बाद रूप में है। जो बोध है ना, बोध ज्ञान के बाद की स्थिति है। वहां से वो केंद्रक है, जी वहां प्रकाश पड़ के तब सारी सृष्टि में ये प्रकाश आत्मा का जागृत हो रहा है। जी जी। ओम गुरु जी, हाँ जी, क्या क्या इसको आत्म तत्व जो कि जीवात्मा है, संघात है, उसको उसी को प्रेरक कह सकते हैं क्या? जीवात्मा को प्रेरक बोल सकते हैं उसको ना वो प्रेरक है जीवात्मा, जो संघात है वो ही है ना, करता धरता सब वही है। तो ये स्वामी ऐसे जान सकते हैं कि जो कुछ है आत्मा आत्म तत्व से ही है, जो कुछ है। हाँ, ये तो बिल्कुल पक्का है। मतलब ये तो मान लिए हैं हाँ। कि यहाँ आकर के एक ट्रांसफार्म में प्रकाश आता है, यहाँ से ऐसे वितरित होता है। ये तो हमने तो यहाँ से जान लिया है, जी जी। लेकिन वास्तव में जो कुछ है वो चेतन आत्मा की ही वजह से है, चेतन आत्मा ही है। जी। ये लास्ट में ये शब्द बोल दीजिए, जो कुछ है आत्म तत्व ही है। हाँ बिल्कुल, ये तो बात मैंने बोली, और आत्म तत्व तो ये, और ये सारा कुछ प्रपंच जो है ना, वो सारा कुछ यही मान प्रपंच। ले। हाँ, तो ये जो ना ये मूल
तब तो हर देखो योग दर्शन समाप्त होते होते वेदांत की तरफ तो घाल ही देगा, क्योंकि योग दर्शन जहाँ समाप्त होगा ना वहां से वेदांत शुरू होगा ना, तो वेदांत जो ना वेदांत में तो ले ही जाएगा ये। जी महाराज। जी। महाराज जी एक दृष्टांत बुद्धि में आ रहा है, आप अगर आज्ञा दें तो हम्म। मैं कहने की कोशिश करूं। हाँ जी। जैसे जैसे महाराज जी इसको आत्म तत्व को यूं समझ सकते हैं कि आत्म तत्व को हम मान लेते हैं सरकार स्थानीय, और चित्त को मान लेते हैं अधिकारी या कार्यपालिका आदि। तो मैंने देखा है महाराज जी कि जैसे कोई न्यायाधीश यदि कोई आदेश कर, कोई मतलब फैसला करता है, किसी को कोई दंड आदेश देता है, और ये अधिकारीगण भी जब कोई आदेश पारित करते हैं तो वो कहते हैं कि भारत सरकार की दी हुई शक्तियों से मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो एक प्रकार से मतलब आत्म तत्व की शक्तियां प्रकट जो है वो चित्त के माध्यम से हो रही है। आपने पहले भी उदाहरण शायद दिया था, तभी मैंने कहा था कि आत्मा को बिठाओ संविधान की जगह पर। जी जी, है ना? अच्छा ठीक है जी, संविधान हाँ। कह लेते हैं जी। और प्रधानमंत्री या भारत सरकार की जगह बिठाओ चित्त को, जी, है ना? और फिर जो उनके अधिकारी अधिकारी और वो सब जो है ना, वो सब इंद्रियां इंद्रियां सब जो है ना, और जी पंच तक जाएगा ये, है ना? पंच को भी जो शक्ति जी मिली है ना, जी जी वो प्रधानमंत्री नहीं दे रहा है, जी पंच को शक्ति मिल रही है संविधान से। जी महाराज। ये है ना जो है ना। हाँ, अपने यहाँ पर ऐसा है कि प्रधानमंत्री उस संविधान को बदल सकता है, लेकिन बदले नहीं, जी ऐसा ऐसी व्यवस्था हो ना कि प्रधानमंत्री बदल नहीं सके, जी वो अपरिणामी हो जाए संविधान। जी। तो फिर इतने अंश में पंच को जो शक्ति मिल रही है ना, वो संविधान से मिल रही जी सही है महाराज। है ना? जो गांव जी का पंच महाराज। है ना, वो भी है ना कुछ तो ताकत रखता ही है जी जी है ना? बिल्कुल तो पंच ही परपंच ये सब प्रपंच है ना, ये प्रपंच को भी जो शक्ति मिल रही है वो वहीं से मिल रही है। सही है। हम्म। ठीक है ना? जी महाराज। जी। तो यथा इंद्रियाणि शब्दादयः दृश्यत्वात् न स्वाभासानि तथा मनोपि प्रत्यतव्यम। इंद्रियां और शब्दादि जैसे स्वाभास नहीं होती हैं दृश्य होने के कारण से, ऐसे ही मन भी दृश्य है इसलिए स्वाभास नहीं है, क्योंकि खुद दृश्य है वो तो खुद देखा जाता है किसी और के द्वारा। तो जब किसी और के द्वारा देखा जाता है तो वो स्वाभास कैसे हो सकता है? न च अग्नि अब तो दृष्टांत, अग्नि यहाँ पर दृष्टांत नहीं है, क्योंकि अग्नि अपने स्वरूप को नहीं जानती है। जो अप्रकाश रूप है, जो उसका उसका उसको ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को अग्नि कभी नहीं जानती, चाहे कितनी आग जला लो, अग्नि को अग्नि का रूप ऐसे नहीं पता चलेगा। प्रकाशश्चायम प्रकाश्य प्रकाशक संयोगी दृष्टः। ये जो प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, प्रकाश शब्द यहाँ ज्ञान अर्थ में है। प्रकाशश्चायम प्रकाश्य प्रकाशक संयोगी दृष्टः, है ना? ज्ञाता और ज्ञेय के संयोग में होता है, कि जानने वाला प्रकाशक और प्रकाश्य जिसको जाना जाए उसके संयोग में ही होता है ये। यहाँ पर ऐसा कोई संयोग नहीं है। अग्नि अब अग्नि को खुद को जान ले, ऐसा कैसे हो सकता है? न तो स्वरूप मात्र अस्ति संयोग, स्वरूप मात्र में संयोग नहीं है। किंच और भी, अब इस सूत्र की व्याख्या और अलग ढंग से भी कर रहे हैं। स्वाभासम चित्तम इति अग्राह्यम एव कस्यचित् इति शब्दार्थः। स्वाभासम चित्तम इति, यदि चित्त स्वाभास हो जाए तो अग्राह्यम, वो अग्राह्य हो जाएगा, किसी के द्वारा ग्रहित होने वाला नहीं होगा फिर, क्योंकि स्वाभास है तो फिर अग्राह्य नहीं है ना, तो जो ना वो किसी के द्वारा ग्रहित ही नहीं होगा। तद यथा स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम न पर प्रतिष्ठम, जैसे स्वात्म प्रतिष्ठा आकाश है, तो जो स्वात्म प्रतिष्ठा है उसको दूसरे की प्रतिष्ठा की जरूरत, दूसरे का सहारे की जरूरत नहीं है, वो तो स्वात्म प्रतिष्ठा है। जो स्वात्म प्रतिष्ठा है उसको दूसरे के सहारे की जरूरत है क्या? जी नहीं है। है ना? तो ऐसे ही जो जी स्वाभास है तो उसको दूसरे की है ना, दूसरे के लिए ग्राही बनेगा ही नहीं वो। ये बड़ी गजब की बात कही जा रही है ना? स्वबुद्धि प्रचार प्रति संवेदनात् सत्वानाम प्रवृत्ति दृश्यते। स्वबुद्धि प्रचार प्रति संवेदनात्, अपने बुद्धि का जो व्यापार है उसके प्रति संवेदन से, है ना, उसके अनुभव से, सत्वानाम प्रवृत्ति दृश्यते, सत्वों की प्राणियों की प्रवृत्ति देखी जाती है, या चित्तों की प्रवृत्ति देखी जाती है। क्रुद्धो हम में क्रोधी हो गया, भीतो हम में भीत हो गया, अमूत्र में रागो, यहाँ मेरा राग हो गया, अमूत्र में क्रोध है,
तो एतत् स्वबुद्धि अग्रहणे न युक्तम, यदि वो स्वबुद्धि में ग्रहण शक्ति ना होती, वो ग्राह्य नहीं होता, तो ये बात नहीं रख सकती थी। वो ग्राह्य है तभी ये बात ना कि भैया मैं भीतो हम, मैं भीत हो गया, डर गया मैं, तो डर आ गया मेरे चित्त में, तो इसका मतलब ये चित्त ग्राह्य हो गया है, और चित्त ग्राह्य हो गया तो है ना वो स्वाभास नहीं रहा। तो ये बात जो है ना यहाँ पर ये बात कही है, तो इसका मतलब है चित्त जो है ना स्वयं भी ग्राह्य है, तो ग्राह्य है तो इसलिए स्वाभास नहीं है। तो स्वाभास नहीं है तो आपको किसी न किसी को आभास वाला मानना पड़ेगा, प्रकाशक किसी और को मानना पड़ेगा, तो वो प्रकाशक आत्मा को ही मानना पड़ेगा, चित्त को नहीं मान सकते हैं। ये बौद्धों का, विज्ञानवादी बौद्धों का खंडन किया है कि आप जो है ना चित्त को ही सब कुछ मानो, तो ये सही नहीं है। बुद्धि ही सब कुछ नहीं है, बुद्धि से ऊपर भी कुछ चीज है। यो बुद्धि है परतस्तु सहा, जो बुद्धि से परे है ना वो है तू। तो बोलेगी ना जो है तुम बुद्धि बुद्धि में लगे हो इसलिए बौद्ध बन गए। तो ये बात यहाँ पर कह गए, आज नहीं करेंगे, बाकी का। महाराज जी, हाँ जी महाराज जी अंतिम वाक्य जो है, स्वबुद्धि प्रचार प्रति संवेदनात् सत्वानाम प्रवृत्ति दृश्य थे, हाँ, ये थोड़ा ये वाला तो समझ नहीं आ रहा। स्वबुद्धि प्रचार संवेदनात्, स्वबुद्धि प्रचार संवेदना, अपनी बुद्धि का जो व्यापार है, उस व्यापार के प्रति संवेदन से, उसके ज्ञान से। जैसे हम अपनी बुद्धि के व्यापार को जानते हैं, मैं डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, है ना, जी, तो हम अपने आप को जानते ही जानते हैं। तब मैं को चित्त का ज्ञाता बना दिया है। हाँ, तो मैं को चित्त का ज्ञाता बना दिया, चित्त के व्यापार को जानने के कारण से चित्त जो है ना ग्राह्य बन गया, जी, चित्त ग्राह्य बन गया। तो ग्राह्य बन गया तो फिर वो जो है ना वो स्वाभास कैसे रहा, वो तो खुद ही ग्राह्य बन गया। माने कर्म बन गया किसी के ज्ञान का। हाँ, वो तो ग्राह्य बन गया, ग्रहिता कोई और है फिर तो ये जी। यदि ये स्वाभास होता तो ये खुद ही रहता ना, फिर तो दूसरे की जरूरत क्या थी। जी, ये बात इन्होंने कही है। ठीक है महाराज जी, हाँ धन्यवाद। जी, ओम ओम महाराज जी ओम प्रणाम। प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम स्वामी जी। ओम नमस्ते जी, प्रणाम स्वामी जी। ओम नमस्ते जी, सभी को नमस्ते।